दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यदि हम अपने दाएं हाथ को चित्र के अनुसार इस प्रकार से रखें कि हाथ में चालक तार हो जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ने पर अंगूठा चालक में धारा की दिशा दर्शाता है, तो अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा दर्शाएंगी। इस नियम को हम मैक्सवेल का नियम भी कहते हैं। धारावाही वृत्ताकार पास या लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्त के पास है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। बल रेखाएं यहाँ चित्र में एक तार को मोड़कर वृत्तीय लूप बनाया गया है तथा इसमें धारा प्रवाहित की गई है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ये जानने के लिए, चूँकि हमें ज्ञात है कि विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के प्रत्येक केंद्र पर, प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। संकेंद्रीय का मतलब इस टाइप के वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे ही हम वृत्तीय पास के केंद्र पर पहुंचते हैं, इन बड़े वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे लगने लगते हैं। धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत
होने लगती है, जिसे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से आसानी से जांचा जा सकता है। यदि हमारे पास n फेरों की कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल हो जाता है। इसका कारण है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः कुल फेरों के चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाते हैं, यानी संयोजित हो जाते हैं।